महाभारत की कथा के महत्वपूर्ण पात्र विदुर कौरववंश की गाथा में अपना विशेष स्थान रखते हैं। और विदुर नीति जीवन युद्ध की नीति ही नहीं, जीवन प्रेम, जीवन व्यवहार की नीति के रूप में अपना विशेष स्थान रखती है। राज्य व्यवस्था, व्यवहार और दिशा निर्देशक सिद्धांत वाक्यों को विस्तार से प्रस्तावना करने वाली नीतियों में जहां चाणक्य नीति का नामोल्लेख होता है, वहां सतसत का स्पष्ट निर्देश और विवेचन की दृष्टि से विदुर नीति का विशेष महत्व है। व्यक्ति वैयक्तिक अपेक्षाओं से जुड़कर अनेक बार नितांत व्यक्तिगत, एकेंद्रीय और स्वार्थी हो जाता है, वहीं वह वैयक्तिक अपेक्षाओं के दायरे से बाहर आकर एक को अनेक के साथ तोड़कर सतसत का विचार करते हुए समष्टिगत भाव से समाज केंद्रीय या बहुकेंद्रीय होकर परार्थी हो जाता है। आइए विदुर नीति के इस भाग में जानते हैं कि दो प्रकार के लोग दूसरों पर विश्वास करके चलते हैं। इनकी अपनी कोई इच्छा शक्ति नहीं होती है। दूसरी स्त्री द्वारा चाहे गए पुरुष की कामना करने वाली स्त्रियां, दूसरों द्वारा पूजे गए व्यक्ति की पूजा करने वाले लोग। किसी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाण संभव है, किसी एक को भी मारे या न मारे, मगर बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। किसी प्रयोजन से किए गए कर्मों में पहले प्रयोजन को समझ लेना चाहिए। खूब सोच विचार कर काम करना चाहिए। जल्दबाजी से किसी काम का आरंभ नहीं करना चाहिए। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है। एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है। क्षमा को दोष नहीं मानना चाहिए, निश्चय ही क्षमा परमबल है। क्षमा निर्बल मनुष्यों का गुण है और बलवानों का क्षमाभूषण है। जब ये चार बातें होती हैं तो व्यक्ति की नींद उड़ जाती है। एक, काम भावना जाग जाने पर। दो, खुद से अधिक बलवान व्यक्ति से दुश्मनी हो जाने पर। तीन, यदि किसी से सब कुछ छीन लिया जाए। चार, किसी को चोरी की आदत पड़ जाए। जिस कार्य को करने के बाद में पछताना पड़े, उसे किया ही क्यों जाए। जब हमें मालूम है कि क्षणभंगुर है तो इतनी हामाया क्यों। जिस धन को अर्जित करने में मन तथा शरीर को क्लेश हो, धर्म का उल्लंघन करना पड़े, शत्रु के सामने अपना सिर झुकाने की बाध्यता उपस्थित हो, उसे प्राप्त करने का विचार ही त्याग देना श्रेयस्कर है। जो अपना आदर सम्मान होने पर कुशी से फूल नहीं उठता और अनादर होने पर क्रोधित नहीं होता तथा गंगा जी के कुंड के समान जिसका मन अशांत नहीं होता, वह ज्ञानी कहलाता है। अत्यंत अहंकार, अधिक बोलना, त्याग न करना, क्रोध करना, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति की चिंता में रहना तथा मित्रों से द्रोह करना, ये 6 दुर्गुण मनुष्य की आयु का क्षरण करते हैं। दुर्गुण वाले मनुष्य को मृत्यु नहीं बल्कि अपने कर्मों के परिणाम ही मारते हैं। अल्पमात्रा में धन होते हुए भी कीमती वस्तु को पाने की कामना और शक्तिहीन होते हुए भी क्रोध करना मनुष्य की देह के लिए कष्टदायक और कांटों के समान है। उस विद्वान की नीति श्रेष्ठ है जो अपने बराबर वालों के साथ विवाह, मित्रता, व्यवहार तथा बातचीत रखता है, हीन पुरुषों के साथ नहीं, और गुणों में बढ़े चढ़े पुरुषों को सदा आगे रखता है। उस विद्वान की नीति श्रेष्ठ है। ऐसे पुरुषों को अनर्थ दूर से ही छोड़ देते हैं जो अपने आश्रित जनों को बांटकर खाता है, बहुत अधिक काम करके भी थोड़ा सोता है तथा मांगने पर जो मित्र नहीं है उसे भी धन देता है। कटु वचन रूपी बाण से आहत मनुष्य रात दिन घुलता रहता है। कभी कभी गुस्से या प्रसन्नता के कारण हमारा रक्त प्रवाह तीव्र हो जाता है और हम अपने मूल स्वभाव के विपरीत कोई कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं और हमें बाद में दुख भी होता है। अतः इसलिए विशेष अवसरों पर आत्ममुग्ध होने की बजाय आत्मचिंतन करते हुए कार्य करना चाहिए।
1 यानी बुद्धि से, 2 यानी कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय करके, 3 यानी मित्र, शत्रु और उदासीन को वश में कीजिए, 4 यानी साम, दाम, दंड और भेद से, 5 इंद्रियों को जीतकर, 6 यानी संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव, समश्ररूप गुणों को जानकर तथा 7 यानी स्त्री, जुआ, शिकार, मद्य, कठोर वचन, दंड की कठोरता और अन्याय से धन का उपार्जन को छोड़कर सुखी हो जाइए। इस तरह के और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।